दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? हम सब भी बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं। और हम आज जा रहे हैं शांतनु जी महाराज की राम कथा सुनने। आजमगढ़ जिला में पड़ता है, हो रहा कथा इनका। तो शांतनु जी महाराज का जो राम कथा के बहुत अच्छे कथावाचक जी हैं, और इन महाराज जी की कथा सुनने जा रहे हैं। तो हम अभी रास्ते में हैं, पहुँच करके आप लोगों को कथा श्रवण पान अवश्य कराएंगे। आप सब कथा का आनंद जरूर लें। जय श्री। हम सब रास्ते में हैं, निकल पड़े हैं। देखिए इधर रास्ते में सब कार्य हो रहा है, सब अपना आटा वगैरह, पेड़ वगैरह सब बांध रहे हैं। और ये देखिए सामने सूर्यास्त भी होने का समय हो चुका है। तो ठीक है, अब चल रास्ते में हम पहुंच करके आप लोगों को बताते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं। दोस्तों, हम लोग काफ़ी आगे निकल आए हैं, बस कुछ ही देर में हम लोग शांतनु जी महाराज के कथा स्थल पर पहुँच रहे हैं। और वहाँ पहुँच करके आप लोगों को भी वहाँ के कथा का श्रवण पान कराते हैं। मधुर मधुर कथा का श्रवण पान। बड़े ही सुंदर कथावाचक है शांतनु जी महाराज जी, हमारे गुरु जी। बहुत ही अच्छे कथा का वाचन करते हैं। आप लोग श्रवण करके अपने कर्ण को अवश्य कृतार्थ करें। हम आपको जल्द ही वहाँ पहुँचाते हैं। दोस्तों, हम लोग द्वार पे आ गए हैं श्री राम कथा के। देखिए आगे बोर्ड लगा हुआ है। देखिए मित्रों, हम लोग कथा स्थल पे बस पहुंचने वाले हैं, द्वार पे पहुंच गए हैं। आपको आवाज़ भी आ रही होगी महाराज जी की, गुरुदेव का आवाज़ आ रहा होगा आप लोगों को। और आप लोग बस पहुंचा रहा हूँ मैं तत्काल कथा स्थल पे। देखिए हम लोग बस जल्द ही दिव्य स्थल पर पहुंचने वाले हैं, जहां पर अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। और आप लोग कथा का श्रवण अवश्य करें मित्रों। हम जल्द से जल्द आपको ऐसे धार्मिक स्थल पर, सनातन स्थल पर पहुँचाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे गाड़ी पार्क करने की व्यवस्था बनी है। हम यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे, पार्किंग देखिए लगा हुआ है। यहाँ पे गाड़ी पार्क करेंगे। आगे हम जो है कथा स्थल पे पहुँच चुके हैं महाराज जी के, और आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। आपको सुंदर सा, बहुत सुंदर नज़ारा है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे। देखिए कथा यहाँ पे हो रहा है, यही स्थल है वो दिव्य स्थल। अंदर में कथा हो रहा है। विद्यालय है, एक कलान करके विद्यालय है, श्री विश्वनाथ प्रसाद ग्रुप इंस्टीट्यूट करके। और इसी विद्यालय में कथा चल रही है, और आप लोगों को दिखाते हैं हम। यहाँ देखिए कथा चल रही है, यहाँ दिव्य कथा सब लगे हैं सुरक्षा व्यवस्था में। इधर सब व्यवस्थाएं बनी हैं प्राइवेट व्यवस्था के लिए। तो हम कथा स्थल पे आ गए हैं। जय जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। हम लोग कथा स्थल पे आ गए हैं। देखिए यहाँ की व्यवस्थाएं, पेयजल है, सब व्यवस्थाएं, तमाम भीड़, प्रचंड भीड़ लगी है। महिला पुरुष का अलग भीड़। महाराज नहीं, यहाँ बैठा जाए, यहाँ से अच्छा दिखेगा हम लोगों को। महाराज जी की कथा चल रही दिव्य यहाँ। भगवान दौड़े। बंधु माताओं, भक्ति की जब आप उच्च कक्षा में पहुंचते हैं, जानते हो क्या होता है? भगवान कहता है भक्त से, जो तू आवे एक पग मैं, वो लंबा विषय हो जाएगा, बस मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं। गुरुकुल होते थे तो क्या होता था, और गुरुकुल नहीं है तो क्या परिणाम हो रहा है। शिक्षा बड़ी है, लोग कह रहे हैं, कॉलेजेस बड़े, यूनिवर्सिटीज बड़ी है, डिग्री होल्डर्स बड़े हैं, नाना प्रकार की विधाएं, विधान, परिणाम। एक तरफ कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ी है, एक तरफ इस देश में वृद्धाश्रम बढ़े हैं, एक तरफ इस देश में अनाथालय बढ़े हैं, एक तरफ इस देश में विधवा आश्रम बढ़े। बंधु माताओं, हजारों करोड़, लाखों करोड़ के घोटाले इस देश में हुए। घोटाले करने वाले कौन लोग थे? इस देश को खोखला करने वाले कौन लोग थे? पढ़े लिखे नहीं थे क्या वो? इसलिए मेरे शब्दावली पर ध्यान दीजिए।
वो साक्षर हैं, शिक्षित नहीं है। अक्षर का ज्ञान है, उनके भीतर शिक्षा नहीं है, विद्या नहीं है, अक्षर ज्ञान है, इसको कहते हैं साक्षर। साक्षरता का आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन जब तक ये ऋषि ज्ञान परंपरा को नहीं परोसा जाएगा, जब तक ये आदर्शों को, जब तक अपनी परंपराओं को, जब तक इन राम कथा कृष्ण कथाओं का विस्तार नहीं होगा बंधु माताओं, तब तक इस देश की परंपरा को कैसे हम सजो पाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना है, गुरुकुल दोबारा से इतने भारी मात्रा में आवे ये तो कठिन है, बस मेरी एक प्रार्थना है। पहले विद्यालयों में, गुरुकुलों में संस्कार दिए जाते थे, अब वो परंपरा बंद हो गई। तो अभिभावक यहाँ बैठे हैं, विद्यार्थी भी बैठे होंगे, मेरी बस एक प्रार्थना है, वो संस्कार जरूर परोस दीजिएगा अपने घरों में, वो मर्यादाएं जरूर सिखा दीजिएगा, वो सद्गुण अपने बच्चे और बच्चियों में जरूर भर दीजिएगा, वो ज्ञान विज्ञान संस्कार अनुशासनशील लज्जा ये जरूर भर दीजिएगा, क्योंकि बड़ी भारी चुनौती है बंधुओं। इतने संस्कार जरूर भर दीजिएगा अपने बच्चे और बच्चियों के भीतर, ताकि बुढ़ापे में आपको रोना न पड़े, अपने बच्चों को देख के आपको संतोष हो सके कि क्या सुंदर बालक और बालिका हमने पैदा किए थे, ये संतोष आपको होना चाहिए। इतना संस्कार आप जरूर भरिएगा, मेरी प्रार्थना। भगवान गुरुकुल में गए, तो गुरुकुल में जब जो कोई पढ़ता है, आप पूछ सकते हैं उसका परिणाम क्या होता है, गुरुकुल की आवश्यकता है क्या, ये आप पूछ सकते हैं। तो उसकी आवश्यकता केवल एक चौपाई में मैं बता सकता हूँ। प्रातः काल उठी रघुनाथ, प्रातः काल उठी रघुनाथ, मातु पिता गुरु मातु पिता गुरु नावहि माथा। भगवान प्रातः काल उठते हैं, हम लोग उठते हैं क्या? अथवा हमारे बच्चे उठते हैं क्या? माता पिता गुरु के चरण छूते हैं, हमारे यहाँ होता है क्या? ये बस आत्मनिरीक्षण का विषय है, आत्मावलोकन का विषय है, पूछताछ का विषय नहीं। क्यों गुरुकुल बंद हो गए? माता पिता का पैर कोई छूता नहीं है, राम राम कोई करता नहीं है, हरिओम कोई करता नहीं, हाय बाय शुरू हो गए घरों में। अंग्रेजी की शिक्षा ऐसी प्रभावी हुई, ऐसी प्रभावित की हम सबको। मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मेरी बात से ये समझा जा सकता मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं, मैं अंग्रेजी का विरोधी नहीं हूं, मैं अंग्रेजियत का विरोधी हूं, भाषा का विरोधी नहीं हूं। भाषा संप्रेषण का माध्यम होती है, विचारों का संप्रेषण हो जाए चाहे जिस भाषा से हो जाए, लेकिन ये जो अंग्रेजियत प्रवेश कर गई धीरे धीरे, इसका मैं विरोधी हूं। छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे बच्चियां, वे भी अपने माता पिता का चरण छूते नहीं, माता पिता का भी चरण छुड़वाते नहीं है, बुढ़ापे में रोते हैं। बुढ़ापे में क्यों रोना? जब समय था तब तो आपने कुछ किया नहीं, तब तो आप दरवाजे पर खड़े हो गए, बेटा बेटी विद्यालय जाने लगे तो आपने भी कह दिया बेटा बाय, उसने भी कह दिया ओनली बाय मम्मा बाय, हो गया बाय। फिर दौड़ के आया तो आपने हाय कर दिया। क्या अंग्रेजी पढ़ाते समय हरिओम बोलना मना है? जय श्री राम बोलना मना है? अरे आपको गर्व होना चाहिए बंधु माताओं, इसी देश का मूल नागरिक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री है, वो भी ब्रिटेन में जाके जय श्री राम का नारा लगाता है, ये आपके लिए गौरव का विषय होना चाहिए। उनसे बड़ा अंग्रेज कौन है? लेकिन अपनी परंपरा को कैसे सजोया जा सकता है, अपनी परंपरा को कैसे सजोया जा सकता है, ऐसे कुछ प्रयोग, छोटे छोटे प्रयोग करिए, परिवर्तन अवश्यंभावी है, परिवर्तन होगा, परिवर्तन होगा। और आप
इन प्रयोगों को नहीं कराएंगे तो परिणाम भयावह हो रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं, घर में बूढ़े माता पिता का सम्मान धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। प्रतीक्षा की जा रही है जल्दी से इनकी सांस बंद हो। मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। ये जो आधुनिकता की अंधी दौड़ है, इसका परिणाम भयावह है। मैं किसी व्यवस्था का विरोधी नहीं हूं, न संसाधनों का विरोधी हूं, न मैं किसी व्यवस्था में अपनी बात चली जाए, अपनी बात छूट जाए, ये मेरी पीड़ा का विषय है। अपनी भाषा छूट जाए, अपनी बोली छूट जाए, अपनी वेशभूषा छूट जाए, अपना खान पान छूट जाए, अपनी परंपराएं छूट जाए, अपने तीर्थ छूट जाए, अपने तीज त्योहार छूट जाए, अपनी वेशभूषा छूट जाए, इसका मैं विरोधी हूं। ये मेरी पीड़ा का विषय है। सारी दुनिया के विषय को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपना छोड़ नहीं सकते बंधु। और जिसको अपनी बोली पर, अपनी भाषा पर, अपने महापुरुषों पर, अपने तीर्थों पर गर्व नहीं होता, अपनी जन्मभूमि पे गर्व नहीं होता है, वो इतिहास दुनिया के नक्शे से गायब हो जाते, वो देश वो गायब हो जाता है दुनिया के नक्शे से। हम बचे हैं इसी कारण से कि हमने इसको सजो के रखा। मेरी प्रार्थना इनको बचा के रखिए। भगवान उठते प्रातः काल उठ के रघुनाथ मात, और जरा करके देखो, आपको दुनिया में बहुत सारे संबंध सगे लगते होंगे, ज्यादा मधुर लगते होंगे, ज्यादा मीठे लगते होंगे, ज्यादा करीब लगते होंगे बंधु माताओं, लेकिन वो केवल लगते हैं, वो होते नहीं हैं। होने और लगने में अंतर होता है। यदि वास्तव में कोई संबंध होता है तो वो केवल माता और पिता का जो प्रेम है अपने बच्चों के प्रति, वो दुनिया में नहीं पाया जा सकता। बाकी सब लगता है, होता नहीं है। होता केवल वही है, इसलिए वो आपकी पूंजी है, उसको सजो के रखिए। मात पिता गुरु ना वही माता। कभी कुछ मत करो, कभी प्रयोग करके देखना, मेरी बात झूठी निकल जाए, जो कहना सो हार जाए। कभी अपने माता पिता के पास बैठो, सारे संसार में दौड़ रहे हो, दुनिया भर के लोगों से मिल रहे हो, कभी माँ के, कभी अपने बूढ़े बाप के पास अकारण बैठे, कुछ नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है। तीसरे नंबर टीवी के सामने बाएं होगा। हो रहा है, सारे संसार में भागे जा रहे हैं हम लोग, दौड़े जा रहे हैं। और बंधु माता, ये माँ और पिता तो ऐसे हैं। सीट खाली का मेरी बात कितनी सत्य आपको लगेगी मैं नहीं जानता। कुछ नहीं चाहिए उनको आपका, कोई रुपया पैसा धन दौलत पद प्रतिष्ठा आपकी उनको नहीं चाहिए। आपकी वो बढ़ते रहे ये वो जरूर प्रार्थना करते बंधु माता, लेकिन आपकी कोई भी धन दौलत की आकांक्षा उनको नहीं है। बस उनको एक ही आकांक्षा है। आप मेरे ज्यादा कथाएं आप जानते हैं, इन कथाओं को सुनाने का केवल एक प्रयोजन है, ये जो हमारे संबंध बिखर रहे, माता पिता की क्या दुर्दशा घर में होनी शुरू हो गई। छोटे छोटे बेटे आंख दिखाते, उनको डांटते, सारे संस्कार तार तार होते चले जा रहे। क्यों? क्योंकि संस्कार जहां दिए जाते थे वो गुरुकुल बंद करा दिए, वो गुरुकुल बंद करा दिए। 20-20, 25-25 साल के बच्चे हो जाते, 4-4 गीता के श्लोक नहीं याद है, 5-10 रामायण की चौपाइयां नहीं याद है। 3-3 साल के बच्चे मदरसे में पूरा कुरान की आयतें रटते हैं। आपको कल्पना है इस विषय की? इसकी कल्पना है आपको? इसका परिणाम क्या हो रहा है? अंधी दौड़, क्या कमाना चाहते हो हम समझ नहीं पाते हैं, हम नहीं समझ पाते। कमाई, मैं किसी कमाई का विरोधी नहीं हूं, खूब कमाई, उस कमाई का
परिणाम, हमने एक सत्य घटना पढ़ी, मेरी तो आंखें खुल गई। आपको भी सुनाओ, हो सकता कुछ लोगों की खुल जाए। उपेक्षा हो रही है, ये मुझे स्वीकार नहीं है, और ये मैं व्यासपीठ की जिम्मेदारी समझता हूं। बंधुओं, एक ऐसा अपकर्ष हो रहा है संस्कृति का, कैसी निराशा, हताशा। ऊंचे ऊंचे भवन, ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाओं से संस्कृति नहीं सुरक्षित होती। एक अभी हाल की घटना है, एक सेना का अधिकारी, उसके 2 बेटे। सेना का अधिकारी रिटायर हो गया, अपनी पत्नी के साथ अपने घर में रहता था, दोनों बेटे बाहर नौकरी करते। और सेना के अधिकारी, उसकी पत्नी का निधन। बेटों को सूचना गई कि मां नहीं रही। जाने बेटों ने क्या बातचीत किया, ये तो मैं नहीं बता सकता। छोटा बेटा आया अंतिम संस्कार में सम्मिलित होने के। बाबूजी ने प्रतीक्षा बहुत देर की, पूछा भैया कहाँ है बड़ा बेटा, कहाँ रह गया, कब तक आएगा? उसने कहा बाबूजी, मुझे तो बोलने में भी साहस नहीं हो पाता। भैया ने फोन किया था, कहा कि माँ के मरने पे तुम चले जाओ, बाबूजी मरेंगे तो हम चले जाएंगे। बंधु माता टूट गया, बाप टूट गया। इन्हीं दिनों के लिए, इन्हीं दिनों के लिए ये 2 बेटे, इतनी पीड़ा, इतनी चोट। अभी कुछ महीने पहले की घटना है। अपनी कमरे में गया है, अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लिया कि अब तू मेरे भी संस्कार में मत, तू मेरे भी संस्कार। कैसा सांस्कृतिक अपकर्ष होगा, आपको कल्पना। इसलिए गुरुकुल का कुल यही प्रयोजन होता था, वहां पढ़ाया जाता था मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अब नहीं पढ़ाया जा रहा। इन परंपराओं को यदि संरक्षित रखना है, सुरक्षित रखना है बंधुओं माताओं, तो मेरी व्यासपीठ प्रार्थना करती है कि हम सब जागरूक हो जाएं, चैतन्य हो जाएं। अभी भी बिगड़ा कुछ नहीं है। और मैं यदि बार बार इस बात को कहता हूं कि ये शक्ति, ये क्षमता केवल हम भारतवासियों में है, हम भरतवंशियों में है, और कहीं नहीं। पूरी दुनिया ये दम भर सकती है कि हम 21 बार इस दुनिया को तबाह कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, मिटा सकते हैं। ये दम भरने वाले दुनिया में अनेक सारे देश है, लेकिन कोई एक ऐसा देश नहीं है जो ये कह सकता है कि हम 21 बार दुनिया को बसा सकते हैं। वो केवल भारत कर सकता है। ये भारत की नियति है, और कोई देश दुनिया का नहीं कर सकता। ये भारत की नियति है, ये भारत की नियति है। हम नियति आपसे करा ले, इसलिए आपकी तैयारी चाहिए, आपकी तैयारी चाहिए। आपकी तैयारी। भगवान गुरुकुल में पढ़े, माँ तो पिता गुरु ना वही माँ, राम और लक्ष्मण। क्यों? मुझे असुरों के समूह सता रहे, असुर समूह सतावहि मोहि मैं जात न आयहु नृपतो। असुरों के समूह हमको सता रहे, इसलिए राम और लक्ष्मण चाहिए। बंधु माता, हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण चाहिए। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा भगवान राम और लक्ष्मण करेंगे।
और हमारे जीवन रूपी यज्ञ की रक्षा कौन करेंगे? राम और लक्ष्मण। हमारा जीवन भी यज्ञ है। विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा यदि राम और लक्ष्मण कर रहे तो हमारे भी जीवन रूपी यज्ञ की रक्षा राम और लक्ष्मण करेंगे। उनके यज्ञ को कौन परेशान कर रहे हैं? असुर। और हमारे भी जीवन रूपी यज्ञ को असुर। अरे भोला वाले दोनों असुरों में अंतर हो सकता है। हाँ बिहान है। लेकिन हमारे भी जीवन रूपी यज्ञ को यदि कोई छिन्न भिन्न नष्ट भ्रष्ट कर रहा है वो असुर हैं। उनके भी यज्ञ को नष्ट करने वाले असुर हैं। वो असुर मारीच सुबाह हो सकते हैं। हमारे जीवन की यज्ञ की जो रक्षा में, जो जीवन में यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, वही काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष ईर्ष्या अहंकार नाना प्रकार की ये असुर हैं। ये जो बड़े बड़े सींग वाले और बड़े बड़े दांत वाले असुर हैं, ये तो नकली हैं, टीवी सीरियल वाले हैं। असली तो भीतर बैठा है। इसलिए असुर समूह सता वही मोही। असुरों के समूह से बचने के लिए कौन चाहिए? राम और लक्ष्मण। महाराज दशरथ कहां थे? राम लक्ष्मण राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे। पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं। मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। हम नहीं दे पाए, हम नहीं दे पाए। गुरुदेव वशिष्ठ आए, महाराज दशरथ से कह रहा, जन ये बेटे तेरे राज्य का भोग भोगने के लिए नहीं आए। जिस रामचरितमानस पर जातिवाद का आक्षेप लगाते हो, उसी रामचरितमानस की ये चौपाई तुम क्यों नहीं बोलते हो? जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, हमको इनसे मतलब नहीं है, भगवान ने बोला है। क्यों नहीं तुमको दिखलाई पड़ती है चौपाइयां? क्यों? हम भी पढ़ते नहीं हैं, हम भी सुनते नहीं हैं, हम भी अंधी दौड़ कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, इस देश में बड़ा भारी षड्यंत्र सदैव से चलता चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। हिंदू बांटो किसी भी तरह, हमारी दाल गलनी चाहिए। हिंदुओं को तोड़ो, इनको लड़ाओ, छोटे बड़े के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, अस्पृश्यता के नाम पे। इसी देश में लोग कहते हैं कि वो जड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या हो, छोड़ो इतिहास था वो। औरंगजेब ने 5000 मन तोड़ा, छोड़ा छोड़ा तोड़ा तो तोड़ा। उस इतिहास को नहीं याद रखना चाहते हो और तुमको संबूक आज भी याद रहता है। इसको क्यों नहीं भूलते हो? उसको क्यों नहीं भूलते? क्योंकि तुमको जहर भरना है समाज में।
वो जहर बार बार शंभू की, अरे पढ़ो तो यार, शंभू का वध क्यों भगवान ने किया, कबंध का वध, अरे पढ़ते तो हो, जानते कुछ, ढिढोरा पीट रहे। बंधु माताओं, भगवान का जन्म किस हेतु से हुआ है, इसको वशिष्ठ जी आज बतला रहे हैं। इनका जन्म क्यों हुआ। दोस्तों, कथा का यहाँ समापन हो चुका है। कथा श्रवण करके हम लोग अब अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और यहाँ से चलते हैं घर। प्रसाद और मिष्ठान हम लोगों ने ले लिए, प्रसाद और डायरी यहाँ पे मिली हुई है, देखिए हम लोगों ने प्रसाद और डायरी ले लिया है और अब हम लोग घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। और कथा का श्रवण, कथा में बहुत आनंद आया। जौनपुर से जो भी लोग हो आसपास, अगर कथा स्थल पे आना चाहें तो कलान स्थान है, क्षेत्र है कलान विद्यालय, और ये अपने आजमगढ़ क्षेत्र के जौनपुर बॉर्डर में पड़ता है। श्री विश्वनाथ इंस्टीट्यूट करके कोई भी पूछ करके यहाँ आप आ सकते हैं। और कल हम लास्ट दिन है कथा का, हवन में सम्मिलित होकर के भगवान की कथा का आप आनंद ले सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें और जय जय सीताराम, सबको सीताराम, भगवान सबका मंगल करे। जय जय श्री राधे।